कि आज मैं अहमदाबाद में हूँ और क्यों हूँ मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत बड़े और बहुत मतलब हमारे फैमिली के एक पंडित जी हैं, मतलब इनफैक्ट वो पंडित जी प्रॉपर भी नहीं है, बस स्मार्ट पंडित जी हैं। और हमारे जो मौसी के साइड के जो पूरे फैमिली है और ये मेरे फैमिली में भी सबका ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जितना हो सकता है कोशिश करते हैं। एक तो बिलीव करना होता है, जो लोग बिलीव करते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उसी बिलीव में मैं आज अहमदाबाद आई हूँ इनसे मिलने। और ये एक छोटा सा पूजा मेरे बेटा के लिए करवा रहे थे, तो मैं सोची क्यों नहीं मैं एक स्पेशल आप लोगों के सामने एक चैनल एक स्पेशल एपिसोड करूँ, सो दैट कि आप लोग भी जानें, क्योंकि हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहता है। ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम सिर्फ पैसा का ही हो, मेंटली फिजिकली हर तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आदमी कहीं ना कहीं जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, मंदिर जाता है, अपने जितना हो सकता है अपने तरीके से लोग जाते हैं, प्रेयर करते हैं। तो मैं उसी पूजा के दौर अपने यहाँ पे आई हूँ अहमदाबाद अपने पंडित जी से मिलने, क्योंकि एक मेरे बेटा के लिए एक पूजा सजेशन दिए थे और वो पूजा होने तक मैं इतनी सेटिस्फाइड हुई हूँ कि मुझे अपने आप पे कंपेल करना पड़ा कि मैं एक एपिसोड आप लोगों के लिए बनाऊं। और ये रहे जग्गू भाई, चक्कू भाई। तो चक्कू भाई जो है वो जग्गू भाई काट देगी, डिलीट हो जाएगा, डोंट वरी। तो जो चक्कू भाई है ये अपने फादर और इन लोग का फोर्थ पीढ़ी है आपका ना, ये तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। ये हमारी चौथी पीढ़ी है। ठीक है। और माता बगलामुखी और छिन्न मस्तिका माता जी का हम लोग पूजा करते हैं। और ज्योतिष के हिसाब से कर्मकांड, शांति कर्म, ग्रहों का दोष निवारण, हाँ ये सब कार्य हम करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग जो बहुत जगह मंदिर है ना, ज्योतिर्लिंग का भगवान जी लोगों का, ज्योतिर्लिंग जैसे कामाख्या भी तो वही है ना, ज्योतिर्लिंग में ही आता है नहीं? नहीं, यह सोमनाथ है, वो ज्योतिर्लिंग में आता है। सोमनाथ। तो आप पूजा कब किस एज से आप पूजा स्टार्ट किए करना? मैंने 17 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था। तो बचपन से फीलिंग आ रहा था कि पूजा करना? बचपन से ही, अब जैसे हमारा घर का माहौल ही पूजा पाठ वाला ही होता हाँ है। हाँ। तो मेरे दादा के भी पापा थे, वहाँ से हम लोग पूजा का सब शुरुआत किया था। अच्छा। और फिर मेरे पापा और अब मैं और मेरा बेटा है, वो भी पूजा पाठ करवाता है। जैसे जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो आप लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ तो को। हम पारंपरिक जो हमारा धर्म है उसको पकड़े रखे हैं। दूसरे भाई है वो सब अलग काम करते हैं, लेकिन हमने ये अपना पूजा पाठ वाला जो चीज़ है उसको पकड़ के रखा है। तो आपको सेटिस्फैक्शन, खुशी मिलता है? बहुत बहुत ना। बहुत। तो आपके पास हर तरह के लोग आते होंगे अपना प्रॉब्लम लेके। सब तरीके के। तो कितने लोगों का प्रॉब्लम लगता होगा कि आप कुछ हद तक उनके देखो, अब कंट्रीब्यूट कर पाते हैं? ये श्रद्धा का विषय है। हाँ, बराबर। एग्जैक्टली। उसका श्रद्धा जितना मजबूत होता है तो वो मेंटली बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और कुछ कुछ में होता है कि भाई थोड़ा टाइम लगता है। हाँ। या फिर उनकी कोई गलती होती है तो सॉल्व होने में थोड़ा टाइम हो जाता है। हाँ हाँ। वरना माता जी की दया से सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है। हो ही जाता है हो ही ना। जाता है। और आप कुछ अपना कुछ एक कोई एक ऐसा चीज़ बताइए जो लगे कुछ आपके साथ कुछ मिरेकल हुआ, कुछ एक स्टोरी हो तो आप एक बार बताते, शेयर करते तो अच्छा लगता। स्टोरी तो मतलब कुछ तो मिरेकल एक। जितने लोग आते हैं उसमें स्टोरी ही होती है, वो हाँ। सब ठीक होके चले जाते हैं। नहीं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको आपके दादा से जो आपको कुछ जो सिद्धि प्रदान हुआ है और उससे आप किसी का हेल्प किया और आपको लगा कि मैं आज कुछ अचीव किया हो, या आपको कुछ खुशी मिला होगा जब आप 17 साल की उम्र में जब आप आए, तो कुछ तो आप किसी का कुछ ऐसा उद्धार किए होंगे तो आपको बिलीव हुआ हो कि हाँ मेरे में वो शक्ति, या समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन उसमें एक अच्छा वाला केस था एक लड़की का। ठीक है। जो 4 साल से वो लोग हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काट रहे थे, पता नहीं क्या हुआ था हाँ, उसको, उन लोगों को ही पता नहीं था। ठीक है। तब कहीं से वो लोग हमारे पास आए, हम लोगों ने माता का जो हमारा पूजा होता है वो किया उसके ऊपर।
तो हमको भी 6 महीने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि लड़की कभी ठीक नहीं होगी, अच्छा। क्योंकि वो दिमाग से एकदम कमजोर थी। ठीक है। और उसका बैठे रहना भी मुश्किल था, ऐसा था। हाँ। तो हम लोगों ने उसके ऊपर 6 महीने तक पूजा वगैरह जप वगैरह किया। आज वो लड़की का 6 महीने के बाद शादी है। ये तो बहुत बड़ा मिराकल है। फिर हम लोगों ने उसको डॉक्टर के पास भेजा कि भाई वो डॉक्टर को आप मिल के आओ, हाँ। कि भगवान भी कुछ चीज़ है। हाँ, सही में। ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैंने किसी को मरते हुए बचाया। बहुत अच्छा है। तो आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कुछ भी लगे आपको, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स सबके लाइफ में आते जाते रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं अगर कुछ आशा दिख रहा हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इनका पूरा डिटेल्स दे दूंगी, सो दैट कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा नाम भी दे सकते हैं इनको, तो समझ जाएंगे कि आप हमारे द्वार पहुँचे हुए हैं। और इनका या मेरा भी यही मानना है कि किसी का कोई हेल्प हो जाता है, किसी के क्या बोलते हैं इसको, किसी के द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान का एक आशीर्वाद मिल ही जाता है। भगवान खुद थोड़ी आते हैं, वो आप जैसे कोई जरिया बना के भेज देते हैं। तो हम लोगों का कोई प्लान नहीं था सच कि यहाँ बैठ के मिलना और बात करना। और मैं इनसे कुछ महीने पहले ही मिली हूँ रांची में, लगता है 3-4 महीने पहले ही मिली है। और मेरे को सडनली मिलते ही एक इन पे बिलीव आ गया, क्योंकि जब ये मेरा बेटा का, मैं अपने बेटा के बारे में कुछ एपिसोड कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपने, हाँ आवाज़ आ रहा होगा, हाँ कोई बात नहीं, कट जाएगा। तो एक्चुअली जब मैं इनसे फरवरी में मिली, तो मैं इनको अपने बेटा के बारे में बताई कि मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया था जब वो 2.5 साल का था। और ये सारा बात मेरा जब बेटे के बारे में बताए, और इनको कुछ भी आइडिया नहीं था मेरे बेटा के नेचर के बारे में, कुछ भी चीज़ का, तो मेरे को लगा कि मैं गलत जगह पे नहीं, मैं सही जगह पे हूँ। और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी से क्योंकि अगर आप जब फर्स्ट टाइम मिले तो आप बोले ना कि आप अपना बेटा को कभी किसी को देखा ही नहीं, तो हम क्या बोले कि कभी नहीं देखा। आप कहीं नहीं गई थी, सही बात। तो मेरा लिखा हुआ था आपके पास आना, और आप मेरे को इतने साल से भी जान रहे थे, लेकिन हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, हमको पता ही नहीं था आपके बारे में। वो तो माता जी को आपको लाना है, तो वही समय पे लाएगी। और अभी मेरा बेटा का अभी हाफ पूजा हुआ है, और इतना खुशी हो रहा है मुझे पूजा देख के। और मेरा बेटा भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है, वो कभी पूजा भी नहीं किया था, और इन लोग भी बहुत कंफर्टेबल वे में पूजा करवा रहे ग्रह का। और ये बिलीव करने का बात होता है जो ये बोल रहे थे, तो मुझे जनरली बहुत बिलीव है, तभी मैं कलकत्ता से इनके पास आई हुई हूँ। और आप कुछ, और मेरे जितने व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए कुछ आप सजेशन या कुछ बताना चाहते तो आप प्लीज़ बताइए कि आपके पास अगर कोई आना चाहते हैं अपना कोई प्रॉब्लम लेके, तो आपके पास तो आ सकते हैं ना? हाँ, मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट पहले मुझे फ़ोन पे बात करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैं उनको समय दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बाहर पूजा में जाते हैं। ओके। तो कई बार मैं 10-10 दिन के लिए अहमदाबाद में नहीं होता हूँ। अच्छा, आपको अपना डेट और टाइम निकाल के फिर देना। मैं उनको जो समय दूँ उस समय पे अगर वो आते हैं तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना आके उनको वापस ही जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स। तो आप पहले मेरा कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको डेट दूंगा, उस समय आप हमको मिल लीजिए। अगर वो आना नहीं चाहते हैं तो भी आप फ़ोन पे डिटेल दे देंगे, तो मैं उनको जवाब दे दूँगा। अभी जब मैं आ रही थी आपके पास, तो मेरे ब्रदर, मेरे भाई बहन, भाभी, सबका मैसेज आया कि हम लोगों के लिए भी पूजा करवा दीजिएगा, ब्लेसिंग करवा दीजिएगा, बात करवा दीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा बात है कि लोग बिलीव करते हैं, और बिलीव करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं लाइफ में मिरेकल तो हो ही सकता है, और इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके, और मैं चाहूँगी कि आप सब कांटेक्ट कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकालें मेरे लिए इतने बिजी शेड्यूल के लिए। थैंक यू सो मच।